हेलो। आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्चुअली में ये चैप्टर आपको काफी अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है अगर आपने इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस की हुई है। ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, बट लिटरली मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने ये मेरी पूरी वीडियो आज इस सेशन की देखी है तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। स्टार्टिंग हम करेंगे इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक से, जिसमें हम सारे फॉर्मुलास कवर करेंगे, सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स जितने शेप्स हैं वो आपको बताएंगे। उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप जब इस चैप्टर को करने बैठे तो पहले इस चैप्टर के जितने शेप्स हैं उन शेप्स को बहुत अच्छे से एक बार देखें, समझें और उनके बेसिक फॉर्मुलास पर पहले फोकस करें। उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल करने बैठेंगे तो आपको एक चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है आज का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी, अब आप जानते हैं कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स की डेट्स आ चुकी हैं, 15 फेब से हैं। तो हमारा ये स्टार्टिंग से भी रिवीजन स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बस अब हम आपको सारे चैप्टर्स का मैथ्स प्लस साइंस में एक शॉर्ट रिवीजन देंगे, जिससे आपकी जो बोर्ड की प्रैक्टिस है, जो प्लानिंग है, वो प्रॉपर आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे आज हम वो देखते हैं। तो एक्चुअल में हम इसमें कवर करेंगे जितने भी शेप्स हैं, सबसे पहले उनके फॉर्मुलास आपको बेसिकली मैं बताऊंगा कि कैसे आप फॉर्मुलास बना सकते हो। और फॉर्मुला आपको बनाना नहीं है, बस याद करना है, लर्न करना है, बट उसकी अगर आप ट्रिक समझ लोगे तो आप उसको इजिली माइंड में रख पाओगे। और एग्जाम पीरियड में अगर आपको फॉर्मुला नहीं भी याद आ रहा है तो आप उसको रिकॉल करके यूज कर पाओगे। तो सबसे पहला शेप जो हमारा आता है इस चैप्टर में वो है हमारा क्यूब। ओके, क्यूब आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है। देखिए मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूं कि अगर आपको कोई भी क्लास के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको प्रीवियस ईयर की एक बार रिवीजन बहुत जरूरी है। तो एक्चुअली क्लास 8 में आपने आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे होंगे और सीबीएसई के भी, उन्होंने इस मेंसुरेशन चैप्टर में क्यूब क्यूबाइड एक्चुअल पढ़ रखा होगा। ओके, तो ये चीजें तो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। बस आपको यहाँ पर एक शॉर्ट रिवीजन लेना है, और उस रिवीजन को जब आप लेंगे तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ध्यान से फॉर्मुला को देखिए। और जब आप इन क्वेश्चंस को लेंगे, फॉर्मूले को लेंगे, तो आपको इजीली ये चीज समझ में आएगी कि हम एक्चुअली में क्या करने जा रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। करेक्ट। तो सरफेस एरिया समझाने के लिए हम आपको पहले एरिया बता देते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जो चैप्टर है आपका वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स करेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस एरियाज, और सरफेस एरियाज में भी व्हाट इज एरिया। ओके, और हम किसका एरिया लेने जा रहे हैं? क्यूबाइड का लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्यूबाइड देखिए होता क्या है। कोई भी आप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे, जनरली बच्चे क्यूब देखते हैं, डाइस देखते हैं। तो आपने डाइस देखा होगा, उसमें कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं। करेक्ट। ये 6 फेसेस जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ एक कॉमन एज पर कनेक्टेड रहते हैं। करेक्ट। इसकी वजह से एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं क्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। करेक्ट। अब इस क्यूब का अगर हमें सरफेस एरिया देखना होगा तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें कितने टोटल सरफेसेस हैं। ओके, तो अब क्यूब की बात करेंगे तो इसमें सारे के सारे टोटल हमारे पास 6 सरफेसेस होते हैं या 6 फेसेस होते हैं। करेक्ट। ये आपने क्लास 7th 8th में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अ क्यूब हैज 6 फेसेस। अभी जितने भी फेसेस आपको दिखाई देते हैं, करेक्ट, इन सभी के जो फेसेस बनाने के लिए जो हम लेंथ या एजेस यूज करते हैं या साइड यूज करते हैं, उन सबकी लेंथ सेम होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आप एक स्क्वायर को देखते हैं, करेक्ट, अगर आप एक स्क्वायर को देखते हैं तो स्क्वायर को जब हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमको मिलता है क्या? तब हमको मिल जाता है एक क्यूब। अब चूंकि स्क्वायर की सारी साइड्स सेम होती हैं, तो ये जो क्यूब बन के आता है इसकी भी सारी साइड्स सेम होने की वजह से इसमें टोटल 6 सरफेसेस जो बनते हैं उनके एरियाज टोटल कितने होंगे वो आपको यहां पर समझना है। तो चूंकि इसमें सारे के सारे 6 फेसेस इक्वल एजेस के हैं, इसका मतलब एरिया ऑफ वन फेस क्या होगा? एरिया ऑफ वन फेस। इस पर्टिकुलर क्यूब की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। करेक्ट। क्या लिख सकते हैं? साइड स्क्वायर। और अगर हम थोड़ी देर के लिए इस साइड को ए सेंटीमीटर ले ले, अगर ए सेंटीमीटर आपकी ये और ये वाली साइड भी ए सेंटीमीटर होगी। ओके, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों की दोनों साइड्स हम कितनी ले रहे हैं? ए सेंटीमीटर ले रहे हैं।
तो जब ये तीनों ही साइड्स हमारी a सेंटीमीटर हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी हमारे फेसेस बनेंगे उन सबका एरिया भी a स्क्वायर के बराबर होगा या साइड स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि क्यूब में टोटल 6 फेसेस है, इसलिए जो सरफेस एरिया की हम जब बात करेंगे तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूब का उसमें 6 फेसेस होने की वजह से जो कंप्लीट एरिया आएगा वो आपका आएगा 6a स्क्वायर। ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, बट जिनको भी अभी ये चैप्टर समझ में नहीं आया है, जो इस चैप्टर को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो इस बात को अच्छे से देख लें कि क्यूब में टोटल 6 फेसेस हैं, एक फेस का एरिया है a स्क्वायर, इसलिए 6 फेसेस का एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये मैं सारे फेसेस की बात कर रहा हूं, यानी कि टॉप, बॉटम, साइड्स, फ्रंट एंड बैक, करेक्ट। ये जो 6 के 6 फेसेस हैं सबका एरिया सेम होगा और टोटल 6 फेसेस हैं, इसलिए टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया किसका, क्यूब का 6a स्क्वायर। अब इसी में एक और फॉर्मूला बनता है जिसको हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं क्यूब के केस में, लेटरल सरफेस एरिया, जो कि अभी आप आगे पढ़ोगे क्यूबॉइड में एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बन जाएगा, करेक्ट। तो जो लेटरल सरफेस एरिया होगा क्यूब के ही केस में, लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो ये क्या है भाई, अब हम यहां पर साफ साफ देख रहे हैं 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो लेटरल सरफेस एरिया की जब भी हम बात करते हैं तो हम टॉप और बॉटम को स्किप कर देते हैं। लेटरल का मतलब साइड वाला, किनारे किनारे का जितना एरिया होता है जिसमें हम फेंसिंग वगैरह फाइंड करेंगे। ये आपने किया भी हो गया, क्योंकि हम ये रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में चीज बता रहा हूं, बस रिवीजन के पर्पज से। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स जब हम लेंगे क्यूब या क्यूबॉइड के केस में, तो हम क्या स्किप करेंगे, टॉप और बॉटम स्किप करेंगे। अब कितने फेसेस बचे हमारे पास, 4 फेसेस बचे, हर फेस का एरिया वही a स्क्वायर, तो हमारा एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हुए। अभी हम सरफेस एरियाज की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया बताया क्यूब का ही, और लेटरल सरफेस एरिया बताया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है हम इस किनारे वाले सरफेस की बात करेंगे, ओके, किनारे किनारे जो हमारी बाउंड्री बनाता है, जिसमें हम टॉप और बॉटम को स्किप कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 वॉल्स बचती हैं या 4 फेसेस बचते हैं, एक फेस का एरिया होता है a स्क्वायर, तो 4 फेसेस का हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ओके। अब इसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम, लेकिन एरिया ऑफ 4 वॉल्स को हम एक तरह से और एक्सप्लेन कर दें आपको कि कभी भी किसी भी सरफेस का आपको अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, ओके, मेरे बात को जरा ध्यान सुनिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछा जाता है क्यूब और क्यूबॉइड के केस में, तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बताइए। पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर के केस में होता है, बताइए क्या होता है, 4 इंटू ए होता है। हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू ए होता है। अब ये जो पेरीमीटर आ रहा है, अब जो आपका बेस बनेगा वो स्क्वायर शेप में होगा, क्योंकि इसमें सारी साइड्स ए सेंटीमीटर हैं, और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, या हम इसको बोल सकते हैं 4 इंटू ए। तो ये जो हमारा 4 इंटू ए, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी परपेंडिकुलर हाइट से। तो जो आपकी हाइट है ये भी ए सेंटीमीटर है, इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन रहा है 4 इंटू ए स्क्वायर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, ओके। तो कभी भी किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का, जब आपको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। अभी आगे आप सिलेंडर के केस में भी करोगे, ओके, और आप इसी तरह से कोन के केस में भी कर सकते हैं और क्यूबॉइड के केस में भी करेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग ये बताई जिसमें मैंने आपको क्यूब समझाया, और क्यूब में मैंने आपको दो चीजें बताई अभी आपको, एक टोटल सरफेस एरिया बताया और एक लेटरल सरफेस एरिया बताया। लेटरल सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला दिया है, पेरीमीटर इनटू हाइट, और पेरीमीटर किसका लेंगे, बेस का लेंगे, करेक्ट। ये आपका बन जाता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये दो फॉर्मूले आपने देखे, एक आपका 6a स्क्वायर और दूसरा 4a स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट शेप पर हम आते हैं। अभी हम सरफेस एरियाज को कंसिडर कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको वॉल्यूम्स एक साथ बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा जो फिगर आता है वो है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ ये रेक्टेंगल शेप में होता है। रेक्टेंगल चूंकि हमारा 2D एक फिगर है,
और उसी का जो 3D फॉर्म है उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड के लिए भी हम क्या फाइंड करेंगे? टोटल सरफेस एरिया देखेंगे और लेटरल सरफेस एरिया देखेंगे। पहले हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। ओके, अब इस शेप को आप ऐसे भी देख सकते हो। ओके, ये आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखा हुआ है, ये वर्टिकल फॉर्म में रखा हुआ है। तो अब इस एक शेप को स्किप कर सकते हैं यहां से ना। ये आपका है क्यूबॉइड। अब चूंकि क्यूबॉइड है और मैंने इसको रेक्टेंगल बोला है, तो ऑब्वियसली पता है रेक्टेंगल पे L इंटू बी क्या बनेगा? इसका एरिया बनेगा। लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होगी और इसमें एक हाइट भी आपके पास है। ये आपके पास एक हाइट है जो कि यहां पर भी सेम हाइट है। करेक्ट। जब भी हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो हम बात करते हैं टोटल फेसेस के एरियाज के सम की। जैसे क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, वैसे क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं। अब इन फेसेस के एरियाज को हम कैसे देखेंगे? तो देखिए, जो बेस है हमारा, अगर अब एक्चुअली में आपने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर भी हम यहाँ पर एक बार रिवाइज करवा देते हैं। अगर हम इसको नेमिंग दे देते हैं कुछ ABCD, ये एक फेस आपका हो गया। करेक्ट। अगर हम यहां पर लिख देते हैं सपोज EF, ओके, GH। अब आप देखिए कितने फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ABCD, ये एक फेस आपका बन रहा है। करेक्ट। ABEF, ये एक फेस बन रहा है आपका। CHGD, कुछ भी आप कह सकते हैं, DCHG भी कह सकते हैं, GHCD भी कह सकते हैं। इस तरह से EFG और D, इस तरह से आपके पास टोटल 6 फेसेस आपको मिल रहे हैं। हर फेस का एरिया अलग अलग होगा, लेकिन चूंकि इसमें पेयर्स में फेसेस होते हैं, पेयर्स का मतलब टॉप और बॉटम सेम डायमेंशंस, साइड्स सेम डायमेंशंस और फ्रंट एंड बैक सेम डायमेंशंस, यानी कि 2 2 के पेयर होते हैं। तो चलिए देखते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या बनता है हमारा क्यूबॉइड का। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम देख सकते हैं कि L इंटू बी। करेक्ट। L इंटू बी, टॉप और बॉटम में सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं L इंटू बी प्लस L इंटू बी। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के फॉर्मूले का, टोटल सरफेस एरिया के L इंटू बी प्लस L इंटू बी। इसी तरह से एक बार और हम देख सकते हैं B इंटू एच, और ये उस साइड पर भी B इंटू एच होगा, B इंटू एच प्लस B इंटू एच। अब आप यहां से देख रहे हैं ये 2 टाइम्स आ रहा है, ये भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो हम इतना लंबा फॉर्मूला ना लिख करके एक शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं कि L इंटू बी 2 टाइम्स लिखा जा सकता है। तो लिख सकते हैं 2 L इंटू बी प्लस 2 B इंटू एच लिखा जा सकता है। ओके, अब इसी तरह से 2L इंटू एच भी लिखा जा सकता है। करेक्ट। फ्रंट और बैक 2L इंटू एच लिखा जा सकता है। फिर से देखिए 2L इंटू बी, बेस टॉप सेम एरियाज, 2B इंटू एच, यानी कि आपकी साइड्स हो गई B इंटू एच, ये आपकी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एंड फ्रंट एंड बैक पे L इंटू एच आ जाएगा। अब इनमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा बचेगा LB प्लस BH प्लस LH। ये आपका बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, आई थिंक इस फॉर्मूले में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। लर्न कर सकते हैं इसको और समझ भी सकते हैं। जो बच्चे लर्न करके लिख सकते हैं वो अच्छी बात है, इसको लर्न कर ले, बाकी समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है लेटरल सरफेस एरिया, या अभी मैंने बताया था इसको कहते हैं और एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक जनरल फॉर्मूला, कि कभी भी लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो या एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना हो, तो आप बेसिकली क्या करोगे? पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब पेरीमीटर क्या होता है? बेस, मतलब इस केस में बेस क्या है हमारा? एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2L प्लस बी, और साथ में ये आप हाइट ले सकते हो मल्टीप्लाई बाई हाइट। ओके, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन के आता है जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या फिर एरिया ऑफ, या लेटरल सरफेस एरिया, आप कुछ भी कह सकते हैं। जनरली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपके एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नाम से आते हैं। लेटरल सरफेस एरिया कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, बट आपको जनरल फॉर्मूला लर्न रखना है, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अगर सपोज आपसे कहा जा रहा है कि किसी
एक पर्टिकुलर रूम की चारों वॉल्स में व्हाइट वॉश करना है, तो आप क्या फाइंड करोगे, तब आप उस केस में एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड करोगे। जनरली जो फ्लोर होगा उसके पैरीमीटर को हम उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो कि होगा 2l+b मल्टीप्लाई बाई h, यानी कि हाइट। तो ये दो शेप्स के मैंने आपको लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बताए। अब साथ ही साथ देखिए, मैं आपको इसका वॉल्यूम और प्लस क्यूब का वॉल्यूम दोनों साथ में समझा देता हूं, फिर हम नेक्स्ट शेप पर आते हैं। अब कभी भी आपको वॉल्यूम फाइंड करना हो, किसी भी शेप का वॉल्यूम अगर फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसके लिए भी एक जनरल फॉर्मूला यूज किया जा सकता है वॉल्यूम के लिए भी, जो कि होता है एरिया ऑफ बेस। ध्यान से देखिएगा क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये आप इसको लर्न रख सकते हो। किसी भी सॉलिड शेप के वॉल्यूम के लिए आप क्या यूज करोगे, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आप देखेंगे कि एक्चुअल में एरिया ऑफ बेस है क्या। जैसा आप क्यूबॉइड के केस में देख रहे हैं, एरिया ऑफ बेस क्या हो सकता है हमारा, l भी हो सकता है, और साथ में हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, हाइट मल्टीप्लाई करना है। ये आपका एक फॉर्मूला बन के आ गया, जो कि किसके लिए है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। तो आपको क्या लर्न रखना है, यहाँ पर एरिया ऑफ बेस लर्न रखना है, जबकि लेटरल सरफेस एरिया में क्या लर्न रखना है, पैरीमीटर ऑफ बेस। अगर आपने ये दो चीजें माइंड में बैठा ली है, तो आप फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले तो इजीली लर्न रख पाओगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अब हम इसी को हम यूज करते हैं अपने क्यूबॉइड क्यूब के लिए। तो जब हम क्यूब के लिए इसको यूज करेंगे, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, वॉल्यूम का। तो क्यूब के लिए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बनने वाला है, तो अगेन वही सेम चीज आप यूज करिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करेंगे, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एरिया ऑफ बेस लेंगे, क्या लेंगे, एरिया ऑफ बेस लेंगे, और इस एरिया ऑफ बेस को हम किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, हाइट से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का बेस का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, और साथ में हाइट, और हाइट भी यहां पर ए ही सेंटीमीटर है, तो एक बार ए और मल्टीप्लाई हो गया, तो हम कह सकते हैं ए क्यूब, या इसी को हम कह सकते हैं साइड क्यूब। तो आप जैसे याद रखना चाहें वैसे याद रखिए, बस आपके क्वेश्चंस सॉल्व होने चाहिए। तो क्यूब और क्यूबाइड के लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट शेप की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट फिगर है या नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, वह है आपका एक सिलेंडर। ओके, अब सिलेंडर के भी फॉर्मूले हम इसी कॉन्सेप्ट से निकालने जा रहे हैं, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर भी एक रेक्टेंगुलर शेप ही होता है, बस उसके जो बेसेस होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। अगर आप एक रेक्टेंगुलर शीट ले लें, सपोज एक पेपर की शीट ले लें जो कि एक रेक्टेंगल शेप में, और आप उसको उसकी हाइट वाइज फोल्ड कर दें, करेक्ट, तो जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा एक्चुअल में वो क्या कहलाएगा, एक सिलेंडर कहलाएगा। ओके, तो सिलेंडर को आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे आपकी चौक होती है वो एक सिलेंडर है। ओके, आपका नेल है वो भी एक सिलेंडर का ही शेप है। बहुत सारे शेप्स आप जनरल लाइफ में देखते हैं जिसको आप सिलेंडर से कंपेयर कर सकते हैं। तो सिलेंडर में होता क्या है कि टॉप और बॉटम इसके सर्कुलर शेप में होते हैं, करेक्ट, जो भी इसके टॉप और बॉटम है वो सर्कुलर शेप में होते हैं। मतलब अगेन वही बात आ जाती है कि बेस क्या है इसका, तो बेस क्या है, एक सर्किल है। अब अगर ये सर्किल है तो सर्किल की रेडियस भी होगी। ओके, अगर सर्किल है तो सर्किल की रेडियस भी होगी। ये मैंने एक रेडियस ड्रॉ करने की कोशिश की है। ओके, और इस रेडियस के साथ साथ इसमें और क्या होगा, हाइट भी होगी। ये तो मैंने रेडियस ड्रॉ कर दी है, और इसमें हाइट भी होगी, करेक्ट। तो देखते हैं, हाइट को हम ड्रॉ कर देते हैं, ये मैंने इसकी हाइट ड्रॉ कर दी है। अब रेडियस और हाइट की हेल्प से हम इसके टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम को फाइंड करेंगे, करेक्ट। यहां पर हम बता दें कि जो इसमें लेटरल सरफेस एरिया होता है उसको कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, क्योंकि जो आपका सिलेंडर है वो बेसिकली एक कर्व्ड फिगर है। ओके, अब इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को हम कहते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ना कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जिसमें जनरल फॉर्मूला क्या था लेटरल सरफेस एरिया के लिए, पैरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, पैरीमीटर ऑफ बेस।
अब बेस मैंने अभी अभी आपको बताया क्या है, बेस एक सर्किल है, करेक्ट। और सर्किल का पेरीमीटर आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ लिया होगा। क्या होता है, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सर्किल, जिसको हम कहते हैं 2πr, वेयर पाई इज 22/7। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय h। तो हमें फॉर्मूला मिल रहा है 2πrh। बस जनरल फॉर्मूले पे ध्यान रखिएगा। अगर वॉल्यूम और लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो दोनों में ही जनरल फॉर्मूले हर शेप में सेम रहते हैं। बस आपको पेरीमीटर और एरिया इनके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, जो कि आप लर्न रख सकते हो ना। पेरीमीटर ऑफ बेस हो जाएगा 2πr मल्टीप्लाई बाय हाइट, ऐसे आपका ये एक फॉर्मूला बन जाता है हमारा। ये किसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, ये आपके सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, करेक्ट। चलिए अब इसी के साथ हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए मैंने अभी आपको क्या जनरल फॉर्मूला बताया है, वॉल्यूम के लिए मैंने आपको जनरल फॉर्मूला क्या बताया है, बताएं। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम के लिए मैंने एरिया ऑफ बेस बताया आपको, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, करेक्ट। अब एरिया ऑफ बेस क्या है, जैसे आपने पेरीमीटर ऑफ बेस लिया है 2πr, वैसे सर्किल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। और हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो हमें क्या मिल जाएगा, πr²h। लर्न करना बहुत आसान है, ओके। फॉर्मूले आपको कई सारे मिलेंगे, लेकिन हर फॉर्मूले को आप एक पर्टिकुलर की दे करके, एक पर्टिकुलर डिफरेंस दे करके याद रख सकते हो, बहुत टफ नहीं है, करेक्ट। जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी क्यूबॉइड में 4 वॉल्स के लिए अगर आपको एरिया फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करोगे हाइट से। यहां पर भी पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, सिंपल आ गया। वॉल्यूम निकालने के लिए इस पूरे एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो हमारा पूरा का पूरा क्या निकल आएगा, वॉल्यूम, ओके। और वॉल्यूम होता है क्या, द टोटल कैपेसिटी ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर, एनी 3D ऑब्जेक्ट। किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर की जो टोटल कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। और जब इस वॉल्यूम को हमको फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, करेक्ट। ये आपका एक रिवीजन हो रहा है फॉर्मूले का। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ये एक फॉर्मूला बताया। अब इसमें आता है टोटल सरफेस एरिया, करेक्ट। देखिए लेटरल सरफेस एरिया मैंने पहले इसलिए बताया है क्योंकि जब आप लेटरल सरफेस एरिया जान जाओगे तो आराम से टोटल सरफेस एरिया आप निकाल पाओगे। क्यों, देखिए अब बात करते हैं टीएसए ऑफ सिलेंडर की। तो जब टोटल सरफेस एरिया हम सिलेंडर की बात करेंगे तो हम देखेंगे इसमें टोटल सरफेसेस हैं कितने। एक्चुअली में यहाँ पे कितने टोटल सरफेस हमें दिखाई दे रहे हैं, 3। सबसे पहले ये टॉप दिखाई दे रहा है, देन बॉटम दिखाई दे रहा है, और ये हमारा कर्व सरफेस दिखाई दे रहा है। 3 सरफेसेस हैं हमारे पास, जिसमें से हमने कर्व सरफेस ऑलरेडी निकाल लिया है। क्या है हमारे पास कर्व सरफेस, 2πrh, ये हमने कर्व सरफेस निकाल लिया है। अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा हम और इसमें क्या ऐड करें कि टोटल सरफेस बन जाए। तो भाई जब तक तीनों सरफेसेस ऐड नहीं करेंगे, तीनों सरफेसेस के एरियाज ऐड नहीं करेंगे, हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं मिल सकता है। तो हम इस टोटल सरफेस एरिया को बताने जा रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम के एरियाज को ऐड करेंगे। और टॉप और बॉटम पर क्या है, सर्किल है। सर्किल कह रहे हैं क्या होता है, πr² होता है। और ये πr² है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स है। तो हम लिख सकते हैं 2πr², ओके। इतना समझ में आ गया। टोटल सरफेस एरिया हम निकालने जा रहे हैं किसका, सिलेंडर का। टोटल सरफेस हम देख लेंगे कितने, 3 सरफेस हैं, टॉप बॉटम एंड कर्व। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πrh, टॉप और बॉटम होंगे 2πr²। अब यहां से कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, 2πr कॉमन मिल रहा है। अंदर क्या बच रहा है, एक h बच रहा है, तो यहां से एक r बच रहा है। ये आपका फॉर्मूला होता है 2πrh+r। इसको आप नॉर्मल लर्न भी रख सकते हो, नहीं तो अगर आपको एग्जाम में नहीं भी आ रहा है तो आप बस एक कॉमन चीज याद रखिए कि टोटल सरफेस 3 है, 3 सरफेस में एक कर्व एरिया है और 2 टॉप और बॉटम है। तीनों को ऐड कर दिया जाए, तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको एक जनरल से फॉर्मूला मिलेगा जिसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, करेक्ट। अब ये सरफेस एरिया है तो इसकी जो यूनिट आएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ सकती है, मीटर स्क्वायर आ सकती है, करेक्ट। जबकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब में आती है। सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, मीटर क्यूब हो सकती है, मिलीमीटर क्यूब हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
जितने भी एरियाज हैं उनकी यूनिट आपकी मीटर में होगी। तो मैंने अभी आपको क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर इन तीनों के क्या समझाए, एरियाज समझा दिए हैं और वॉल्यूम समझा। तो चलिए एनसीईआरटी बुक का 13.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन को देख के प्लीज घबराएं ना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, उसके बारे में सोचें, फिर उसको स्टार्ट करें। ओके, तो चलिए इसको रीड करते हैं। अ प्लास्टिक बॉक्स इज मेड, इस अ प्लास्टिक बॉक्स इज 1.5 ओके मीटर लॉन्ग, करेक्ट। इसको मैं मार्कर ले लेता हूं। नेक्स्ट, नाउ अ प्लास्टिक बॉक्स इज 1.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ हमें बताई गई है 1.5 मीटर, करेक्ट। वाइड कितना है, ये विड्थ कितनी है इसकी, 1.25 मीटर, ओके, विड्थ कितनी है 1.25 मीटर, एंड 65 सेंटीमीटर डेप्थ है इसकी। तो जो इसकी डेप्थ है या हाइट है वो 65 सेंटीमीटर है। इज टू बी मेड, इट इज ओपनड एट द टॉप, टॉप पर ये ओपन है, क्वेश्चन को समझ से जाइए। एक बॉक्स है, इमेजिन करिए, जो कि टॉप पर बिल्कुल ओपन है, लेंथ ब्रेथ हाइट देखिए, दैट मीन्स ये क्यूबाइडल शेप में है। इग्नोरिंग द थिकनेस, थिकनेस को काउंट ना करते हुए बताइए प्लास्टिक शीट कितनी लगने वाली है, उसका एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक। और सेकेंड चीज फाइंड करनी है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। तो सिंपली क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉक्स है जो कि क्यूबाइड फॉर्म में है, जिसका टॉप हटा दिया गया है, ओपन है, उस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट रिक्वायर्ड है वो बतानी है और प्लस कॉस्ट बतानी है। तो कॉस्ट वाले पार्ट पर हम बाद में आते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, जिसमें हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं, जिस शीट का यूज किया गया है उसका कितना एरिया लगने वाला है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में हमको गिवन है लेंथ। एक बॉक्स है, पहले मैं शेप बना देता हूं, बॉक्स है और ये बॉक्स आपका किस शेप में है, क्यूबाइड शेप में है, ओके। और इस क्यूबाइड शेप में ये जो टॉप है इसको हटा दिया गया, यानी कि आपके पास ये एरिया है केवल जिस पर हम ये शेड कर रहे हैं, ये वाला एरिया आपके पास है, और ये ऊपर से ओपन बॉक्स है। तो अगर ओपन बॉक्स है तब इसके एरिया को फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इस क्यूबाइड के पास टोटल कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, ओके। सॉल्व करते हैं। द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट, कितना एरिया जरूरी है शीट का जो हम निकालने जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ब्रेन यूज करिए, 6 फेसेस हैं यानी कि टोटल सरफेस एरिया, लेकिन 6 में से एक एरिया कम है, और वो कौन सा एरिया कम है, टॉप का। और इस टॉप एरिया की लेंथ हमको बताई गई थी 1.5 मीटर, विड्थ बताई गई थी 1.25 मीटर, और इसकी जो हाइट बताई गई है, ओके, ये जो हाइट बताई गई है हमको बताई गई 65 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है, 1.5 मीटर इसकी लेंथ है, 1.25 मीटर इसकी विड्थ है, और छोटी सी हाइट है 65 सेंटीमीटर के बराबर, ओके। अब आप ये देख रहे हैं कि अगर हम इस टोटल सरफेस एरिया में से इस पार्ट को रिमूव कर दें तो हमारा एरिया आ जाएगा। सिंपल से पता है, रिमूव करने का मतलब माइनस कर देते हैं। किसको माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ टॉप को हम माइनस कर देते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया क्या है, 2LB प्लस BH प्लस LH, करेक्ट। तो फॉर्मूला पहले नोट कर लेते हैं, 2LB प्लस BH प्लस LH। अब इसमें से हमको माइनस क्या कर देना है, इसमें से हमको एरिया ऑफ टॉप माइनस करना है, या बॉटम आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि एक साइड से ओपन है तो आप कहेंगे टॉप, तो L इंटू बी हमें इसमें से रिमूव कर देना है। बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यूज पुटअप करते हैं। एक चीज बताते चले कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डायमेंशन जब दिए जाए तो इनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, करेक्ट। तो ये जो 65 सेंटीमीटर दिया गया है इसको भी मैं मीटर में ही लिखूंगा, और यहां पर हम इसको 65 सेंटीमीटर इक्वल्स टू लिख देते हैं बॉक्स के अंदर 0.65 मीटर। अब क्लास 10th में, अब इसका एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको नहीं दूंगा,
ये आप खुद देखेंगे कि क्यों मैंने यहाँ पर 0.65 मीटर लिखा हुआ है। ओके, सिंपल है। 65 सेंटीमीटर को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर्स में, जो कि बनेगा 0.65 मीटर। करेक्ट। अब वैल्यूज डालते हैं। तो 2, व्हाट इज लेंथ, 1 पॉइंट। अच्छा, आप चाहें तो मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट चूंकि क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन था, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि जो कॉस्ट निकालनी है वो हमें मीटर स्क्वायर के हिसाब से निकालनी है। ओके, अब हम कॉस्ट वाले पार्ट पर आएंगे। तो ये जो हमारी वैल्यूज हैं इसको हम लेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25 प्लस। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। अब हमें वैल्यूज तो मिल गई हैं, बस हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज 1.5, व्हाट इज ब्रेथ, 1.25 प्लस व्हाट इज ब्रेथ, 1.25 multiply by what is height, again 0.65. Okay, now what is length, again 1.5, and what is height, 0.65. इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके। करेक्ट। अब देखो, मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सारे मेथड्स आप यूज कर सकते हो। पहले इनका नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, या तो पहले 2 से सबको मल्टीप्लाई करा दीजिए क्वेश्चन इजी करने के लिए। ओके, कुछ भी कर सकते हैं आप, कैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1.3। ये मैंने इजी कर लिया इस 2 से सबको मल्टीप्लाई करके। ओके, तो देखो 25 3 से कितना हो गया, 7.5 लिखा जा सकता है, प्लस 13 5 से 65, 13 2 से 26 एंड 6 32, तो ये आपका हो जाएगा 3.25 एंड प्लस इसको कर सकता है 3.9, 13 3 से 39। करेक्ट। तो 25 3 से 7.5 हो गया, 13 से 65 5 कैरी गया 6, 13 26, देन आपका 13 3 से 39। अब आप इसको ऐड कर सकते हो, तो अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, ऐड करिए। तो 7.5, 3.25 and 3.9. Now 5, 16, 14, 14.65। ये तो आपका मीटर स्क्वायर्स में एरिया आ गया। ओके, एरिया के लिए आप बेसिकली कॉन्सेप्ट को देखिए कि टोटल सरफेस में से हमने टॉप वाला एरिया माइनस कर दिया, तो आपका ये एरिया आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया था वो था कि व्हाट इज द कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए हम जरा चेक कर लेते हैं कि कितना रेट था। तो जो रेट हमें बताया गया था वो 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट बोली गई, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 20 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट बतानी है। तो अगेन जो इसका सेकंड पार्ट है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ व्हाट इज सेकंड पार्ट। तो सिंस the cost of 1 meter square of sheet is equals to rupees 20. Okay, therefore the cost of how much, 14.65 meter square is equals to 20 मल्टीप्लाई बाई 14.65। सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई विल गेट द आंसर। ना 20 इंटू 14.65, तो 14 को हम सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 1 13, 2 4 ज़ा 8, 1 9, 2 1 ज़ा 2, 29.3। अब देखिए ये जो डेसिमल आपका लगना है, इसमें भी बच्चे कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास ऑलरेडी 0 था, ये 0 मैंने यहां लगाया। करेक्ट। अब 2 प्लेसेस पर हम यहां डेसिमल लगाएंगे, तो एक्चुअली हमारा जो कॉस्ट आएगा वो आ जाएगा 293 रुपीज। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। कभी कभी क्वेश्चंस बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, कैलकुलेशन बड़ी होती है, बट कैलकुलेशन से बिल्कुल घबराना नहीं है। सिंपल फॉर्मूला यूज करिए,
कैलकुलेशन को जितना हो सके इजी बनाइए, शॉर्ट ट्रिक्स यूज करिए, ओके। बट स्टेप्स को स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग आपकी एग्जाम में हो जाती है। तो स्टेप्स को स्किप ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कूल होकर के पेशेंस के साथ आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक और क्वेश्चन इसका हम लोग लेते हैं। अब देखिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स पर एक क्वेश्चन है। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। 5, 4 एंड 3 है, लेंथ की बात हो रही। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द सेम रेट। देखिए एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, ओके। कहा यह है कि एक रूम है, करेक्ट। रूम क्यूबाइडल फॉर्म में होगा, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको अलग अलग दी गई है, जिसमें से हमसे कहा गया है कि हमें वॉल्स को पेंट करना है और साथ ही साथ इसकी सीलिंग को भी पेंट करना है। तो हमारे पास कितने फेसेस आ गए? अगेन 5 फेसेस आ गए। सेम कॉन्सेप्ट है फर्स्ट क्वेश्चन वाला, जिसमें हमें ओपन था फर्स्ट टॉप इसका पार्ट, तो हमने नीचे वाला बेस पार्ट यूज किया था। अब की बस अपोजिट है, ठीक, बोलने में अपोजिट है, लेकिन पूरा का पूरा कैलकुलेशन पार्ट वैसा का वैसा ही होगा, फॉर्मूला सेम यूज होना है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे। बस मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं और आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। एक रूम बनाया गया है क्यूबाइड फॉर्म में, ओके, और इस क्यूबाइड फॉर्म के जो रूम है, इसकी वॉल्स और सीलिंग को आपको करना है पेंट। अब इसमें ये वाला पार्ट आपको लेना है, इसके पहले वाले पार्ट में टॉप को छोड़ देना था, करेक्ट। और 4 वॉल्स, किनारे किनारे की सारी वॉल्स ले लेंगे। तो जब हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करते हैं, वो तो आपका हो जाता है 2l+b मल्टीप्लाई बाय h, करेक्ट। और साथ में इसमें सीलिंग भी लेनी है, तो आप कहेंगे सर इसमें l×b भी कर दें। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी तरीका हो सकता है। बाकी आप इसी को अगर टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ सीलिंग करो, या एरिया ऑफ बेस, कुछ भी लिखो, तो आप ये भी फॉर्मूला बना सकते हो, जिसमें टोटल सरफेस एरिया आप यूज कर सकते हो क्यूबाइड का। और क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या बताया? 2lb प्लस BH, 2lb प्लस BH और प्लस LH में से हम क्या माइनस कर सकते हैं? l×b। तो मेरे ख्याल से आप इस वाले फॉर्मूले पर जाओ, इसमें कैलकुलेशन आपको इजी लगेगी, यहां पर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लगेगी। तो सिंपली आप 4 वॉल्स के साथ एक एरिया और ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं 13.2 का, ओके, जिसमें आपके सिलेंडर्स के कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। अब एक रोलर है, ओके, और उस रोलर का डायमीटर हमसे बता दिया गया है 84 सेंटीमीटर। अब रोलर है तो ऑब्वियस सी बात है, आपने रोड रोलर देखा होगा, ओके, आपने पेंटिंग वाला रोलर देखा होगा जो कि व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, वो सारे के सारे सिलिंड्रिकल होते हैं। अब अगर ये रोलर होगा तो ऑब्वियस सी बात है रोल करता हुआ यूज किया जाएगा, जिसका डायमीटर हमें 84 सेंटीमीटर बताया जा रहा है और लेंथ बताया जा रही है 120। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस, 500 रिवोल्यूशंस लेता है, करेक्ट, टू मूव वंस ओवर अ लेवल ऑफ प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए ये टोटल 500 फुल रिवोल्यूशंस ले रहा है। तो बताइए प्लेग्राउंड का कितना एरिया लेवल हुआ, या प्लेग्राउंड का एरिया बताना है, ओके। तो चलिए इसके डायमेंशन हम जरा नोट कर लेते हैं। 84 सेंटीमीटर का डायमीटर, लेंथ है इसकी 120 मीटर और 500 कंप्लीट रोटेशंस ले रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक रोलर है, करेक्ट। अब ये जो रोलर है ये किस शेप में है? सिलिंड्रिकल शेप में होता है, ऑब्वियस सी बात है। जरा इसको ध्यान से देखें क्वेश्चन को, ये आपका एक रोलर है, करेक्ट। इसको मैं कुछ
इस फॉर्म में आपको दिखाना जा रहा हूं। ये आपका रोलर है, ऑब्वियस सी बात, ये रोलर है तो ये रोल करेगा। ओके, और जब ये रोल करेगा तो ये आगे तक मूव होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये मेरे हाथ में पेन है, जब ये पेन को मैं रोल करवाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है रोल करता हुआ कुछ एरिया जरूर कवर करेगा, जैसे कि ये आपका आगे रोल करता हुआ एरिया कवर करेगा। ओके, ये रोल करता हुआ आगे एरिया कवर करेगा, एक रोटेशन में कुछ ये एरिया कवर करेगा। ऐसे ये कितने रोटेशन ले रहा है, 500 रोटेशंस ले रहा है। तो 500 रोटेशन में कितना एरिया कवर होगा, तो पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये 1 रोटेशन में कितना एरिया लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है 1 रोटेशन में ये एरिया कवर करेगा कर्व सरफेस एरिया के बराबर, यानी कि हम फाइंड करेंगे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, मेरे पास हाइट होनी चाहिए, हाइट के साथ साथ क्या होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए। अब रेडियस नहीं दी गई है, हाइट दी गई है। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमें कहा गया है डायमीटर कितना है, डायमीटर हमें गिवन है 84 सेंटीमीटर, और जो लेंथ दी गई है, करेक्ट, लेंथ दी गई है हमें 120 सेंटीमीटर्स। वेट, लेंथ हमें कितनी दी गई है, लेंथ आई थिंक 120 ही दी गई है। hmm. 120 सेंटीमीटर्स दी गई है। ओके, तो लेंथ हमें दी गई है 120 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। अब देखो बेटा, इस रोड रोलर को जब ये किसी ग्राउंड को ये लेवल करेगा तो एक राउंड में ये अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर मूव करेगा। नाउ एरिया कवर्ड इन 1 कंप्लीट रोटेशन इक्वल्स टू CSA। सिलेंडर की बात हो रही तो सिलेंडर का CSA लेंगे। इसी तरह से एरिया कवर्ड इन 500 रिवोल्यूशंस, ओके, इन 500 रोटेशंस इक्वल्स टू 500 इंटू CSA। बस इतना काम आपको करना है यहाँ पर, और वैल्यू आपको मीटर में बतानी है। तो CSA को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 500 से। तो 500 मल्टीप्लाई CSA क्या होता है, सिलेंडर का अभी बताया कर्व सरफेस एरिया, पेरीमीटर इनटू हाइट, यानी कि 2 पाई आर एच, करेक्ट ना, 500। अब यहां पर आर क्या है, तो देखो डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है 84, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 84 का हाफ, और 84 का हाफ कितना होता है 42 सेंटीमीटर, करेक्ट। हम लिख सकते हैं 42 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है हमारे पास 120। ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में कैंसिल करेंगे, 6 आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 44, और ये हो जाएगा आपका 72 720। अब इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, करेक्ट। तो आप 44 को 72 से मल्टीप्लाई कराएं, तो देखो 44 को आप 72 से मल्टीप्लाई ना कराएं, आप 11 को 72 से मल्टीप्लाई कराएं या 720 से मल्टीप्लाई कराएं। और कभी भी किसी भी नंबर को जब हम 11 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम इस फॉर्म में नोट कर लेते हैं, एक के नीचे एक और शिफ्ट करके, ये आपका आ गया। अब इस वैल्यू का 4 से मल्टीप्लाई करा दें, तो 4 0 ज़ा 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 4 7 ज़ा 28 एंड 3 31। अब हमारे पास ये वैल्यू एक आ गई, बड़ी सी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करो भाई। अब यहाँ पर डबल जीरो है, लास्ट का जीरो है, इन दोनों को भी आप स्किप कर दो। आप इस 3168 को 5 से मल्टीप्लाई कराइए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी भी नंबर को आपको जब 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप 5 से मल्टीप्लाई ना करिए, आप उस नंबर को हाफ कर दीजिए, यानी कि 3168 को आप हाफ कर दीजिए और फिर 10 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा।
तो जब हम हाफ से टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, किसी भी नंबर को 5 से जब मल्टीप्लाई करना हो तो हम उसका हाफ कर देते हैं या 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 15 जा, 2 8 जा एंड 2 4 जा, हमें मिल जाएगा 1584 और एक जीरो लगा देते हैं। तो यहां पर हमारा रह गया था 100, करेक्ट। क्योंकि हम इस पूरे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 15840 और ये वाला एक्स्ट्रा जीरो, करेक्ट। 3168 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 1584, और चूंकि हम 5 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा लिया। अब ये 3 जीरो, यानी कि 1584123 ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से डिवाइड कराएंगे। इसी को हम लिख सकते हैं 1584 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया ये रोड रोलर 500 रिवॉल्यूशंस में कवर करेगा। ओके, आई थिंक आज जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, करेक्ट, जिसमें कुछ फॉर्मूले दिए हैं और 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, क्योंकि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बाकी के इसके क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन अभी आपको जो होमवर्क है वो है रिवीजन। जितना हो सके इसका रिवीजन करिए और डाउट्स मुझसे पूछिए।